मेगा जीके 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 मेगा जीके। हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज तारीख है 20 जनवरी। संडे को हमारा वीडियो नहीं आया करेगा, मंडे टू सैटरडे वीडियो आएगा। और आज के तीनों न्यूज़पेपर को हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज पढ़ने चाहिए। आज शायद हम लोग टॉपिक ना पढ़ पाए एक, बट कोई समस्या नहीं, कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कल एक आध दिन ज्यादा पढ़ लेंगे। और हमारे क्विज जल्दी ही आने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के मैंने आपको बताया था, सीआर, इंग्लिश, लीगल, क्वांट, जी के सबके क्विज, कुछ क्विज उसमें से हम लोग डेली आप लोगों को जरूर दिया करेंगे, तो सो दैट आप उनको सॉल्व कर पाए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। हमारे सारे बैचेस के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं बेटा, किस तरीके से कैटलिस्ट बैच हर बच्चे के लिए जो किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो मैंडेटरी अपग्रेड है। किस तरीके से एवेंजर्स बैच उन बच्चों के लिए जो बेसिकली किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं बट उनको लग रहा है कि उनके ऊपर पर्सनल अटेंशन नहीं दी जा रही है, उनको अच्छी कम्युनिटी नहीं मिल रही है, और इसके साथ साथ उनको चाहिए कि उनको लाइव करंट अफेयर्स जीके की क्लास मिले, माइंडसेट मिले, मेंटोरशिप मिले, और उनकी जीके और बाकी सब्जेक्ट्स इसके अराउंड ऐसे हो जाए कि वो पेपर में एक अलग एज लेके चले और पूरा साल उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर पर्सनल अटेंशन, पर्सनल मेंटोरशिप उनको मिल रही है। तो उसके लिए एवेंजर बैच है। और अगर आप किसी कोचिंग में नहीं है, मतलब क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपने दोबारा से पूरे पैसे दीजिए, बट अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो शौर्य एलिट हमारा बैच है, जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बेटा। इंग्लिश, लीगल, सीआर, क्वांट, जी के सब कुछ पूरी तैयारी, हर वो चीज जो कैटलिस्ट और एवेंजर में है वो सब कुछ शौर्य एलिट में मिल रही है। तो वो तीसरा बैच है, यही 3 बैच है हमारे। और इन्हीं 3 बैच में हम लोग, ये दोबारा से बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अटक जाता हूँ आजकल। यही 3 बैच है बच्चों हमारे, और इन 3 बैचेस में हम लोग आपको बहुत शानदार पढ़ाने वाले हैं। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग द हिंदू से शुरू करते हैं हम लोग। द हिंदू के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मैंने जैसा कहा था, देखो हर रोज के आर्टिकल में जरूरी नहीं है, लास्ट हमने देखा था 18 में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया था। आज द हिंदू के अंदर अगर हम लोग देखें तो पहले पेज के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए पहले पेज में इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे में तो होता ही नहीं है आमतौर पर इंपॉर्टेंट, तीसरा पेज भी गया, फोर्थ पेज भी गया बच्चे। फिफ्थ पेज में ये जो एजुकेशन प्लस वाला जो एक आर्टिकल है, दैट इज टू एआई और नॉट टू एआई। AI tools by themselves do not have the power to enhance or diminish our originality or creativity. It depends on how we use them. Again, this article is important for English and CR बिकॉज ऐसे ही आर्टिकल से सीआर के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ओपिनियन बेस्ड, क्या कंक्लूजन है, क्या इन्फ्रेंस है, वो ऐसे ही आर्टिकल से बनते हैं। तो जरूर पढ़िएगा इस आर्टिकल को, इससे हमारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। देन नेक्स्ट आर्टिकल आता है अ सर्ज इन रेडिकल गवर्नमेंट, द होप फॉर डेमोक्रेसी। जस्ट रीड मैंने इसके ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आर्टिकल होते हैं बच्चे, इस तरीके के आर्टिकल्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई एक पूरा टॉपिक जो है वो एंड टू एंड पढ़ाया जा रहा है, किसी भी एक टॉपिक के बारे में बात नहीं होती। सीरिया से लेके, बांग्लादेश से लेके, रशिया से लेके, अफगानिस्तान से लेके सब चीजों के बारे में बात होती है। और जब सब चीजों के बारे में बात होती है तो ऐसे आर्टिकल हमको एक ओवरव्यू देने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए जिस किसी बच्चे को ओवरव्यू के लिए इसकी जरूरत है। तो दूसरा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चे, तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, दैट इज रिकास्टिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी जो है, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था, हम इसको इस साल भी पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक टॉपिक है जीके का। अब वो टॉपिक के अंदर उसका सब कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अभी क्या है, आने वाले पे है, लीगल पर्सपेक्टिव, सारी चीजें एक साथ आती हैं। बट एडिड टू दैट ऐसे आर्टिकल्स जो होते हैं ये आपको उसके बारे में कुछ कुछ चीजें और सिखा देते हैं। तो आप एक जनरल ओपिनियन लीजिए, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी पढ़ाया जाएगा। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम तो पढ़ाएंगे ही आपको आईबीसी क्या होता है, तो इससे जुड़ के फिर वो हमें पढ़ना होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सब कटेगा बच्चे। ये हाउ ट्राई एंड द गवर्नमेंट इज कॉम्बैक्टिंग स्पैम, ये वो आर्टिकल है बेटा जिसपे नोट्स बनाने होंगे आपको, बिकॉज बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही हैं, साइबर थ्रेफ्ट क्या है ना, साइबर किडनैपिंग क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, कितना ज्यादा चल रहा है आजकल। आप किसी को भी फोन कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे लगातार फोन में आता है कि इस तरीके से अगर कोई आपको पुलिस वाला या कुछ बन के बोल रहा है तो वो आपका बेसिकली आपके साथ व्हाट वी कैन से फ्रॉड करने वाले हैं, और इसलिए आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट किस तरीके से पूरा ट्राई और गवर्नमेंट किस तरीके से इसको रोकना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एंड देन इसके बाद व्हाट डिड द आईएलओ रिपोर्ट स्टेट्स अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, अगेन ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर नोट्स भी बनेंगे। आईएलओ क्या होता है, उसका स्टैटिक पार्ट, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल माइग्रेंट रिपोर्ट क्या है, उसके जीके के डेटा पे रिपोर्ट बनेगी। और आईएलओ और कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, द इम्पैक्ट ऑफ H1B वीजास ऑन द टेक इंडस्ट्री इन यूएस। हम लोग पिछले एक हफ्ते में 2-3 बार इस H1B वीजास या बाकी वीजास को देख चुके हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि ये जो वीजा वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और आपको बाकी तरीके के वीजा भी इसमें पता होने चाहिए। हम लोगों ने इसको क्लास में पढ़ा दिया है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा और जरूर इसको पढ़ के समझिएगा और इससे जुड़े हुए वीजा भी समझिएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद में क्विज किसी काम के नहीं है आज।
इसके बाद में ये पूरा टॉपिक किसी काम का नहीं। देन इसके बाद पूरे 3 पेज दैट इज लिट फॉर लाइफ करके, जो अभी फेस्ट हुआ है द हिंदू का, उससे जुड़े हुए आए थे, तो मैंने तकरीबन वो सब काट दिए हैं क्योंकि वो सारे इतने सारे काम के नहीं थे। एक टॉपिक अच्छा लगा था मुझे, अरुणा रॉय एंड टीएम कृष्णा, पील ऑफ द लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो ये एक छोटा सा बस पैसेज इंपॉर्टेंट था, बस ये पढ़ने के लिए, और बाकी किसी काम का नहीं था, तो मैंने पूरा हटा दिया है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगर ये देखते हैं तो दैट इज 9 नेवीज होल्ड जॉइंट ड्रिल इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट बिटवीन इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बनेंगे इसके ऊपर कि कौन सी ड्रिल है और किस चीज के बारे में बात हो रही है इस टॉपिक के अंदर। एंड देन इसके बाद आगे चलते हैं, देन इसके बाद देखते हैं, ये नहीं किसी काम का है, एंड देन ये पैसेज भी किसी काम का नहीं है। इस पे वन लाइनर बनेगा, हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। बेसिकली खो खो के लिए इंडियन वुमेन और मेन टीम दोनों व्हाट वी कैन से मेडल जीत के आए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद में आगे चलते 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 इस अखबार के अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये है टॉपिक दैट इज इंडिया क्रिप्टोग्राफी रिसर्च गियर्स अप टू फेस द क्वांटम चैलेंज। अब ये बहुत प्यारा टॉपिक है, बट दोबारा से कहूंगा ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, तो जब आप इसको पढ़ें तो थोड़ा धैर्य से पढ़िएगा, इन द सेंस ऑफ कि इसको जब पढ़ते समय आपको कुछ कुछ कम भी समझ में आए तो थोड़ा सर्च करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगेन अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको ये पूरा ही समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव इट अ रीड, क्योंकि हमने इस पे नोट्स लिखा है, जस्ट रीड नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हो गया, और इसके बाद द हिंदू हमारा एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर आता है बेटा हमारा द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस में हम लोग अगर देखें तो, एक सेकंड में पहले पेज पे आ जाऊं पहले। हाँ, द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर मैंने ये सब कुछ हटा दिया है, किसी काम का नहीं था। हमारे भैया की, क्या नाम है उनका बताएं, नीरज चोपड़ा सर की शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, मुबारक है वो, है ना। इसके बाद उनको अब समझ में आएगा जेवलिन थ्रो करना तो आसान काम है, पारिवारिक जीवन के अंदर खुद को सही से और पारिवारिक जीवन अच्छे से बना के रखना उससे बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो ये सबको पता भी होना चाहिए पर जिंदगी में। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये पूरे आर्टिकल में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सब कुछ काट दिया है इसमें से, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। आप अपना टाइम खराब करते अगर इसमें से कुछ भी पढ़ते तो। और एडिटोरियल के भी दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं थे, बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूँ। ये आर्टिकल था दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड अपवर्ड मोबिलिटी। ये इकोनॉमी समझने के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, और आपको ये पढ़ना भी चाहिए, तो दैट आपको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव समझ में आए। और ऐसे ही आर्टिकल से ना आपको इकोनॉमी के पैसेज पढ़ने की आदत लगेगी मेरे बच्चे। आप जब इकोनॉमी के पैसेज पढ़ने की आदत लग पाएगी, तब आप पेपर के अंदर और मॉक्स के अंदर उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पैसेज जरूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा ये पैसेज को। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखिए कोई पैसेज इसके अलावा इस न्यूज़पेपर में अब तक नहीं आया है, तो आप बिल्कुल इसमें आलस मत करिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, सब कट गया है, सब कट गया है। शॉर्ट नोट्स ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उससे जुड़े हुए करंट इवेंट्स के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होने वाली है, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा और इस पर नोट्स भी बनाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये तीनों के तीनों टॉपिक इस बार इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन में। अबेटमेंट टू सुसाइड, व्हाई सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कॉशन इन यूजिंग द प्रोविजन। अब इस टॉपिक के अंदर हमने 2 दिन पहले भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि अबेटमेंट टू सुसाइड को यूज करने के लिए आप पहले थोड़ी सी व्हाट वी कैन से सतर्कता बरते, थोड़ा आप चेक करें कि आप सही से किसी के ऊपर वो लगा रहे नहीं लगा रहे हैं, हर जगह पे वो लगाया नहीं जा सकता है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और ये अब एक्सप्लेन में भी आ गया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड इन द प्रीवियस नोट्स। आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो बनाइएगा, हम लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, व्हाट इज द स्वामित्व स्कीम एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट। अब तक हमने इसके नोट्स नहीं बनाए, इसलिए हम इसके अंदर नोट्स बनाएंगे। अच्छा टॉपिक है और इसको भी ऐड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड नोट्स हिस्ट्री एंड फैक्ट अबाउट द ट्रम्प इनॉग्रेशन 2.0। पुराने समय पे कौन कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी इनॉग्रेशन हुई है, क्या है इस टाइम पे वो वाला इशू जिसमें हाफ फ्लैग मेस्ट की बात हो रही थी, पर ट्रम्प ने कहा नहीं, झंडा पूरा लहरेगा। कौन थे जिम्मी कार्टर, क्या है उनकी डेथ एनिवर्सरी से जुड़ी हुई इस टाइम पे बात, ये सारी चीजें, ये वाला आर्टिकल और एक और आर्टिकल द डेली गार्जियन का है, उसके साथ मिलके कनेक्टेड नोट्स बनेंगे, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये कट जाएगा बेटा, है ना, डेड, है ना, व्हाई डेड ओलिव रिडली टर्टल्स आर वॉशिंग अप द तमिलनाडु बीचेस। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है, पर अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू करीबन आज से 6-7 साल पहले इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये कट गया, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, किसी काम का नहीं है सब कुछ। ये एक आर्टिकल है, खो खो इंडिया गेम्स नर्चरिंग 2036 ओलंपिक एस्पिरेशंस। अगेन खो खो में जीते हैं, तो वो छोटा आर्टिकल था हिंदू में, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, बट इससे बनेंगे शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल वन लाइनर वाले नोट्स बनेंगे। एंड देन इसके बाद आगे चलते हैं, एंड देन इंडियन एक्सप्रेस भी खत्म। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा आसान है और कितना अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए। एक बार अगर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे न्यूज़पेपर करना है, मैं फिर कहूंगा बेटा, कोई बैठ के अगर आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा रहा है, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। ना तो हमदम से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा मेरे बच्चे, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा, किसी से नहीं निकलेगा। और याद रखना इस बात को, ये गलती मत करना, खुद से मेहनत करना सीखना, खुद से मेहनत करके ही आगे बढ़ पाओगे, और कोई रास्ता नहीं है दोस्त, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। द इजिएस्ट वे इज टू डू योर हार्ड वर्क, डू व्हाट यू नीड टू डू एंड देन डू इट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग, दैट इज
द डेली गार्जियन के ऊपर आज के, और द डेली गार्जियन के अंदर हम देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा, रीड ओनली मार्क्ड वन एंड नथिंग एल्स। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल रिपीट हो जाते हैं जब हम दो न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ भी टिक नहीं करा है, बस मार्क्ड वन, दैट इज पहला टॉपिक है ये, दैट इज फ्लैग टू बी फ्लोन फुल मास्ट ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स स्वेरिंग एट, है ना, स्वेरिंग इन। बेसिकली क्यों, कौन सा जिमी कार्टर का इशू है, तो ये साथ में है ना प्रेसिडेंट से, उसकी वजह से हाफ मास्ट होता था बट अब फुल मास्ट होगा। तो एक सेकंड बस, हाँ, तो फुल मैस्ट होगा, तो ये टॉपिक ये, और यहाँ से इससे कनेक्टेड चीज यहाँ पे जो है ये दो चीज पढ़ लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये सब किसी काम का नहीं है, हमने टिक नहीं करा है, इसका मतलब काम का भी हो सकता है, बट क्योंकि दो अखबार में हमने पढ़ लिया है, उससे कनेक्ट कर लिया है, इसीलिए हमने इसमें से कुछ भी टिक नहीं लगाया है, क्योंकि अगर कुछ काम का था भी तो वो हो गया है। ये टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनेंगे, क्योंकि ये दोनों में से किसी अखबार में नहीं था, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इट इज फॉरेक्स रिजर्व हिट 10 मंथ लो 625.87 बिलियन, अब हमारी कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व रहा है। तो ये बहुत टाइम इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार टॉपिक पेपर में भी आ सकता है, मॉक में भी आ सकता है। 704.89 बिलियन तक पहुंचा था सितंबर में, और अब 625.87 बिलियन तक आ गया। आप समझ रहे हैं ना, छोटी मोटी बात नहीं है। तकरीबन तकरीबन अगर हम बात करें तो 80 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है। 80 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर में 8,500 करोड़ रुपया होता है। समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना हो गया रुपीज में ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो रीड टू अंडरस्टैंड, है ना, और नोट्स भी बनेंगे इसके ऊपर। बांग्लादेश टर्मोइल, वॉलेटाइल मिक्स ऑफ एजेंडास। अब ये पूरा बांग्लादेश का इशू समझाया है इस आर्टिकल में सर ने, तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको मोटा मोटा आर्टिकल में इशू समझ में आएगा, और हम लोग इस पे नोट्स बनाएंगे, ये पक्का है। देन इसके बाद में ये वाला आर्टिकल था, द लॉन्ग रोड टू रिजाइलेंस व्हाई डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्टिल फॉलिंग शॉर्ट, मैंने टिक नहीं करा। एंड देन अगेन इसके ऊपर नोट्स बनने हैं, दैट इज फ्रेजाइल स्टेबिलिटी गाजा एड एमिड टेंस ट्रूज। ये गाजा से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम लोग इसको पढ़ के बहुत ही छोटे नोट्स बनाएंगे इसके अंदर, बहुत बड़े नोट्स नहीं बनेंगे। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा एक बार, और अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा, तो इसके नोट्स आपको मिलेंगे। दैट इज ओरिजिन ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इजराइल एंड अर्ली टेंशन, है ना, इमरजेंस ऑफ हमास की एस्केलेशन 2008 से 9, ऑपरेशन कास्ट लीड, है ना, पिलर्स ऑफ डिफेंस, प्रोटेक्टिव एज, गार्जियन ऑफ द वॉल्स। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, ये सब कट जाएंगे बेटा, किसी काम के नहीं है आर्टिकल। देन आता है जापान एल्डरली वुमेन टर्न टू प्रिजन फॉर स्टेबिलिटी एमिड स्ट्रगल। ये आर्टिकल हम लोग देख लेंगे। शॉर्ट नोट्स का बड़ा ही अजीब सा आर्टिकल है ये, बड़ी ही अजीब सी खबर है ये। वो खबर है जो यूट्यूब पे वायरल हो जाती है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, छोटी सी खबर है ये। एंड देन इसके बाद आगे चलते हैं, सब कुछ कट गया था इसके अंदर, हमने कुछ भी टिक नहीं लगाया था। एंड देन इसके बाद जाके यहाँ से ये अखबार भी डन होता है। तो ये तीनों अखबार हमारे जल्दी से एक क्विक वीडियो में, अगर मैं टाइम देखूं कितना देर हुआ है, 15 मिनट के अंदर हमारे तीनों अखबार की खबर क्या क्या हमें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है क्लियर हो गई है। हमारे प्रीवियस नोट्स आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं, हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, हम लोगों ने क्या क्या नोट्स पढ़े हैं। लास्ट क्लास में हमने इंडिया रशिया मिलिट्री रिलेशंस पढ़े थे, अर्जुन अवार्ड्स के हम लोगों ने नोट्स देखे थे लास्ट क्लास के अंदर। फिर हमने टिकटॉक वाले नोट्स देखे थे, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया है कि नहीं भैया हम तो चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस इलॉन मस्क ने कहा है कि चाइना से कहो कि वहां पे एक्स प्लेटफॉर्म चलना चाहिए, और हमारे यहाँ टिकटॉक चल जाएगा। दोनों एक दूसरे के देश में जाके जासूसी करेंगे अपने अपने प्लेटफॉर्म से, जोक्स अपार्ट। बट ये वो आर्टिकल्स हैं और ये वो नोट्स हैं बेटा, जो आप लोगों को पढ़ने बहुत जरूरी है। आप खुद बना पाए तो भी बहुत अच्छा है, नहीं बना पाए तो जहां से पढ़ रहे हैं वहां से बनाए। नहीं तो हमारे कैटलिस्ट बैच के अंदर मात्र 1,000 रुपए महीने में या फिर 8,000 रुपए साल में एक्सक्लूसिव जीएसटी इसके ऊपर इंक्लूड होगी, आपको ये बैच मिलेगा। और ये बहुत शानदार चीज होगी बेटा, जो आपको बहुत मिनिमम प्राइस में अपग्रेड करके दे रही है आपकी तैयारी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत मिनिमम प्राइस में आपको आपकी तैयारी अपग्रेड करके दे रही है। तो हम लोग रोज ऐसे ही वीडियो लाएंगे। अपना ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें बेटा। एंड याद रखें, रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको एक दिन बाकी बच्चों से बहुत आगे लेके जाएगी। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए। आपके पास अगर ये न्यूज़पेपर और ये नोट्स का एक्सेस नहीं है, हम इनसे अपने खुद के आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड भी बना के अपनी ऐप पे डालेंगे, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, वो आपको बहुत फायदा करेंगे। और उनको हम लोग डिफिकल्टी लेवल से भी एडजस्ट करेंगे, सो दैट आपकी इंग्लिश उसके साथ साथ और अच्छी होती जाए। यही तरीका है ये पेपर निकालने का, और कोई तरीका नहीं है ये पेपर निकालने का। आपको अपनी स्किल्स पे, आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी पे, नॉलेज पे, होलसम नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे। मैं 10 बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा। अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से रहें बेटा, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।